दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AI स्टडी 25 में। एक बार फिर से नया चैप्टर हम लेके आ जाते हैं, नया वीडियो हम लेके आ जाते हैं। चैप्टर हमारा वही है दोस्तों। अब अपन नई चीज़ पढ़ेंगे, पारसेक। दोस्तों पारसेक क्या होता है? एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है। पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी जितनी भी होती है ना, उसको एक पारसेक कहते हैं या पारसेक कहते हैं। यानी पृथ्वी से किसी भी खगोलीय पिंड की दूरी को अगर मापा जाएगा ना, तो वो हमेशा पारसेक में मापा जाएगा। जब यह पिंड एक आर्क सेकंड के विच्छेद कोण पर होता है, यह सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में अगर नापे ना, तो 206.265 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के बराबर होता है। अब छोटी दूरी मापने के लिए क्या करते हैं? एक माइक्रोन यानी 10⁻⁻6, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, एक फेप्टो या फर्मी 10⁻⁻15। लंबाई को मापने के लिए दोस्तों एक यार्ड अगर मापे तो उसमें 36 इंच होती है, एक फुट अगर मापे तो उसमें 12 इंच होती है, एक इंच अगर अपन मापे तो उसमें 2.54 सेंटीमीटर होती है। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। फिजिक्स के ये सारे जो मापन पद्धति है ना, आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारी द्रव्यमान के लिए यानी भारी वजन होता है ना, उसके लिए मापने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए, 1 टन 1000 किलो के बराबर होता है 1 टन। वहीं अगर 1 क्विंटल की बात करें तो 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होता है। और छोटे द्रव्यमान अगर मापे ना, तो 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। वहीं 1 पाउंड अगर बात करें तो 453.6 ग्राम के बराबर होता है। विमाय की अगर हम बात करें दोस्तों, विमाय की बात करें अगर, तो देखिए अब हम बात करेंगे विमाय क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करें विमाओं की। तो अब हम विमाओं के ऊपर आते हैं दोस्तों। विमाय यानी डायमेंशन। विमाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है या घातें लगानी पड़ती है, उन्हें उस राशि की विमाएँ कहते हैं। वैसे विमीय सूत्र दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। विमीय सूत्र क्या होता है? किसी भी मात्रक की विमा लिखने के लिए इसे वर्ग ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए कैपिटल M लिखा जाता है, लंबाई की विमा लिखने के लिए कैपिटल M और कोष्टक में बंद कर दिया जाता है। और इसी प्रकार समय की विमा लिखने के लिए कैपिटल T लिखा जाता है। अब हम विमाओं के ऊपर आते हैं दोस्तों। देखिए, विमाओं का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। विमाएँ क्या होती है? जैसे बल की अपने को विमा निकालनी है, तो सबसे पहले बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान को तो ऐसे की ऐसे रख देंगे। त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो परिवर्तन किसके बराबर होता है? समय के सापेक्ष होता है। परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है? हमेशा समय के सापेक्ष होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण हम बल निकालेंगे। अब देखिए, द्रव्यमान गुणा विस्थापन बटावा समय गुणा समय, ये कैसे आया दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बताऊं
कि द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान आया। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसके विमा निकालने के लिए विस्थापन बटा समय, और समय जो दिया हुआ है वो पहले की ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे वेग में परिवर्तन की दर जो समय के सापेक्ष होती है उसको त्वरण कहते हैं। तो इसके विमा कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए द्रव्यमान को हमेशा किसे लिखा जाता है, कैपिटल एम और कोष्टक बंद कर देंगे, और विस्थापन को लिख देंगे एल, किसमें नापते हैं लंबाई में, L1, और समय अब नीचे है ना तो ये ऊपर जाएगा, टाइम माइनस का 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसको बोल देंगे m1 l1 t माइनस का 2, m1 l1 t माइनस का 2, और बल की बीमा हो गई m1 l1 t माइनस का 2। डायरेक्ट ऐसे की ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, ये रटने की चीज़ें हैं, ये समझाने की कुछ भी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको रटना होगा, ये सारी चीज़ें आपको रटनी होगी, एक एक चीज़ें आपको रटनी होगी, इसी तरह से याद करनी होगी। और जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना, बस इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। जहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, संवेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, घनत्व, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आवेग, दाब, बल, आघूर्ण, ये सारी चीज़ें आपको रटनी होगी, इनके सूत्र आपको रटने होंगे, और ऐसे की ऐसे एग्जैक्ट एग्जाम में पुट कर देने होंगे। ये है कुछ चीज़ें जो आपको 100% आनी ही चाहिए, 100% आपको याद होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक यंत्र अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स।